आग से तबाह गुल प्लाजा में हर तरफ तबाही और बर्बादी, दर्जनों खानदानों पर कयामत। आग ने हंसते बसते घर उजाड़ दिए। जाबाक अफराद की तादाद 28 हो गई। प्लाजे से कई इंसानी अज़ा भी मिले। 5वें रोज भी रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशन जारी। झुलसी लाशों के DNA प्रोफाइलिंग के लिए मजीद वक्त दरकार। तहकीकाती कमेटी ने काम का आगाज कर दिया। किसी भी शॉपिंग सेंटर में किसी भी जगह पर इस तरह का फायर इक्विपमेंट, फायर सिस्टम नहीं लगा हुआ कि आग आने की सूरत में वो उसको अपनाया जाए और वो उस सेंटर को खाली कराया जाए। प्रिवेंशन सिस्टम है हमारा फायर का, वो किसी भी बिल्डिंग में फुलफिल नहीं करता। छत के ऊपर जो रास्ता है वो उस पर ताला लगा हुआ था और चूँकि मॉल बंद होने का टाइम था, इंतज़ामिया कहना है कि जी जब मॉल बंद होने का टाइम होता है तो हम जो है तमाम दरवाजे लॉक कर देते हैं और एक दरवाज़ा छोड़ते हैं। पार्किंग वाले रोड जहाँ से हमको आना था रिम्पा वाले साइड से जो उनका रैम्प था, वहाँ पे आग होने की वजह से जो लोग वहाँ से आना चाह रहे थे वो धुएं और आग की वजह से वहाँ रुक गए। गुल प्लाजा में हंगामी इखराज के रास्ते नहीं, आग बुझाने वाले आलात भी नहीं। फायर ऑफिसर KMC जफर खान ने इंकशाफ किया। छत पर जाने वाले रास्ते पर ताला लगा था। इत्तला मिलते ही 3 फायर टेंडर्स को एक साथ भेजा गया। दुकानदारों की अफरा तफरी से रेस्क्यू ऑपरेशन मुतासिर हुआ। दुकानदार फायर फाइटर से पाइप खींच रहे थे। गुल प्लाजा के मलबे से रिम्पा प्लाजा के सतून मुतासिर। SPCA हुकाम ने रिम्पा प्लाजा को खतरनाक करार दे दिया। इस्तेमाल पर पाबंदी आयद। ताजरों को दुकानें खाली करने का नोटिस भी जारी कर दिया। मुतासरा स्ट्रक्चर को फौरी हटाने की हिदायत। अहकामात की खिलाफ वर्जी पर कानूनी कार्रवाई का इंदिया। गुल प्लाजा का मुआयना किया। इतनी बड़ी हैवी ऑपरेशन ऑन गोइंग है रेस्क्यू एंड सर्च की, और खुदा ना खास्ता इतनी बड़ी बिल्डिंग है और इंसानी जानें हैं इन्वॉल्व हैं इसमें। तो फिलहाल हमने आरजी तौर पर इसको रिम्पा प्लाजा को बंद किया है। किसी भी किस्म की कोई भी जल्दबाजी हम नहीं कर रहे। टेक्निकल चीज़ों की वजह से हम स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं। थोड़ा सब्र करें, हमारे साथ उन लोगों ने बहुत ताउन किया है, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ लवाहिकीन का। लेकिन हमें थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ों को सामने रखते हुए ताकि हमारे रेस्क्यू वर्कर्स का, फायर फाइटर्स जो अभी भी पानी हम आप देख रहे हैं कि कोलिंग का प्रोसेस हम बार बार कर रहे हैं ताकि कोई भी खुदा ना खासा एक कोई नया रिस्क ना आ जाए, उनकी जानों को भी खतरा ना हो। रिम्पा प्लाजा को आरजी तौर पर सील किया। जब तक एक भी लापता फर्द मौजूद है, गुल प्लाजा से मलबा नहीं उठाया जा सकता। जल्दबाजी नहीं की जा रही। डिप्टी कमिश्नर जनूबी जावेद नबी खोसो बोले, बिल्डिंग से भारी सामान उतार लिया गया। तकनीकी मामलात को मद्देनजर रखते हुए ऑपरेशन जारी है। कोशिश है लाशों की शिनाख्त का अमल जल्द मुकम्मल हो। लापता अफराद के लवाहिकीन को मलबे तले जिंदगी की उम्मीद। सवाल पूछा, क्या मलबे में लाशों के अज़ा तो नहीं जा रहे? डिप्टी कमिश्नर ने तसल्ली दी, हमारे पास अज़ा को चेक करने के लिए तमाम आलात मौजूद हैं। इमारतों में फायर सेफ्टी सिस्टम 3 दिन में लगवाएं। SPCA का चेयरमैन अबाद को अल्टीमेटम। तहरीरी खत में हिफाजती इकदाम यकीनी बनाने की हिदायत की। मेयर कराची ने दरखास्त की, बिल्डिंग मालिकान फायर सेफ्टी आलात यकीनी बनाएं। चेयरमैन अबाद हसन बख्शी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। 3 रोज में 30 साल का मलबा क्लियर नहीं हो सकता, मजीद वक्त दिया जाए। ये मुमकिन नहीं है कि 3 दिन में 30 साल का मलबा क्लियर हो जाए। इसके लिए टाइम देना पड़ेगा और हम सब मिलके, इदारों के साथ मिलके, अगर किसी बिल्डिंग में कोई कमी है तो फायर के हवाले से हम उसको दूर करेंगे। इट हैज़ टू बी अ कांस्टेंट प्रैक्टिस, इट हैज़ टू बी अ कांस्टेंट एफर्ट कि जैसे बिल्डिंग बने उसमें ये तमाम चीज़ों की रिक्वायरमेंट पूरी हो और उसके बाद जाके बिल्डिंग ऑक्यूपाई। अंधेरा, धुआं, बंद दरवाजे और चीखे। गुल प्लाजा में आग लगने के बाद दिल दहला देने वाले मनासिर। इमारत में फंसे लोगों की एक और फुटेज सामने आ गई। आतिश ज़दगी के बाद लोगों का हुजूम नजर आ रहा है। लोग रास्ता तलाश करते रहे, किसी को भाई, किसी को बाप और कोई बेटे की तलाश में। दुकानदार भी एक दूसरे का सहारा बने हुए हैं। अनम की दुकान भी जल कर रहा। कहा, शोहर और बच्चे आग लगने के बाद दुकान से भागे, जल्दी में कुछ नहीं उठा सके। जानी नुकसान नहीं हुआ, हुकूमत माली नुकसान का अजाला करे। अनम के नाम से शॉप थी गारमेंट्स की और 15 साल से शॉप थी, मगर मेरे हस्बैंड 98 से गुल प्लाजा में फैमिली के साथ
मौजूद थी, मेरे बच्चे भी मेरे साथ थे क्योंकि मैं अपने हस्बैंड के साथ काम करती थी। सारी ज़िंदगी लगाई है, वो कौन कवर करेगा। हुकूमत से यही अपील है कि जो छोटे ताजिर थे, बड़े सबका ही नुकसान हुआ है, मगर जो छोटे ताजिर थे उनका तो कोई और ज़रिया है माश ही नहीं है, तो थोड़ा जल्दी करें, उनके घर कैसे चलेंगे। मदद के बजाय लूटमार, मजदूर ने सबको हैरान कर दिया। गुल प्लाजा के मलबे से निकलने वाली नकदी पर हाथ साफ करने की कोशिश नाकाम, मजदूर रंगे हाथों पकड़ा गया, पुलिस ने हवालात में बंद कर दिया। सानिया गुल प्लाजा पर चीनी काउंसलेट जनरल का इजहार अफसोस, मुतासरा खानदानों से ताज़ियत से इजहार, इमदादी टीमों के अरकान को खराज तहसीन पेश किया, जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की। वज़ीर आला सिंध का NICVD की कानूनी हैसियत बहाल करने का फैसला, दिल के मुफ्त इलाज में कोई रुकावट बर्दाश्त न करने का ऐलान, ऑपरेशनल उमूर के लिए 15.5 अरब रुपए ग्रांट इन एड की मंजूरी दी। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर की फौरी तकर्रुरी की भी मंजूरी। शहर में बादल बरसने को तैयार, महकमा मौसमियात की कल से बारिश की पेशगोई, सर्दी की शिद्दत में इजाफा मुतवक्के, पारा 12 से 27 के दरमियान रहने का इम्कान, शहर का फ़ज़ाई मेयार बदस्तूर खराब, एयर क्वालिटी इंडेक्स ने खतरे की घंटी बजा। वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी के साबिक वाइस चांसलर को पेंशन और दीगर वाजिबात की अदम अदायगी का केस, सिंध हाई कोर्ट का डॉक्टर ज़ियाउद्दीन को आइंदा समात पर पेंशन अदा करने का हुक्म, यूनिवर्सिटी और वफाकी वजारत तालीम को भी अहकाम जारी कर दिए गए, समात 10 फरवरी तक मुलतवी। मीर करम अली तालपुर रोड की बंदिश, पुलिस अफसरान के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त पर समाअत, सिंध हाई कोर्ट की दरखास्त में तरमीम की हिदायत, जस्टिस सलीम ने हुक्म दिया मुतल्लिका SSP और SHO को ज़ाती तौर पर फरीक बनाया जाए और नाम तहरीर किए जाएं। साबिक सदर मुमलिकत आरिफ अलवी और अहले खाना के अकाउंट सील करने का केस, जस्टिस यूसुफ अली सईद ने समाअत से इनकार कर दिया, केस किसी और आईनी बेंच के रूबरू पेश करने की हिदायत। स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान तेजी, सरमायाकार मुतहर्रिक 100 इंडेक्स में 600 पॉइंट्स का इजाफा, इंडेक्स 1,89,200 पॉइंट्स पर ट्रेड करने लगा, इंटरबैंक पर डॉलर 279 रुपए 91 पैसे पर बरकरार है। और पाकिस्तान के साथ तारीखी नौयत के ताल्लुकात हैं, मॉरिशस सफीर की कराची वालों की मोहब्बत को ना भूले, उर्दू जुबान से मोहब्बत का इजहार किया, कराची के खानों को लाजवाब और बेमिसाल करार दिया।